विभागीय लेखांकन के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने यह समझने का प्रयास किया कि विभागों से संबंधित लेखांकन को या तो एक ही पुस्तकों में सभी विभागों का लेखांकन करके किया जा सकता है अथवा प्रत्येक विभाग की अलग अलग पुस्तकें रखी जा सकती है। यदि प्रत्येक विभाग का शुद्ध लाभ अलग से ज्ञात करना हो तो यह अनिवार्य होगा कि कॉमन व्ययों को किस प्रकार विभाजित किया जाए उसका कोई आधार जो किसी वैज्ञानिक या तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया हो को जानना आवश्यक है। इस व्याख्यान में हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। Basis of allocation of common expenses or expenditure among different departments। कॉमन व्ययों का विभिन्न विभागों में आवंटन का आधार। Expenses should be allocated among different departments on a rational basis while preparing departmental accounts। विभिन्न विभागों के मध्य व्ययों का आवंटन विवेकपूर्ण आधार पर विभागीय खातों की तैयारी के समय किया जाना चाहिए। हम व्ययों को दो भागों में विभाजित करके डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल आइडेंटिफाएबल एक्सपेंसेस, पृथक पहचान योग्य व्यय। एक्सपेंसेस incurred especially for a particular department are charged directly thereto. For example, insurance charges of stock held by the department। किसी विभाग विशेष के किए गए व्यय जो पृथक रूप से पहचाने जा सकें कि ये उस विभाग से संबंधित है, तब ऐसे व्यय उसी विभाग से वसूल किए जाते हैं। जैसे विभागीय रहतिये के बीमा व्यय। कॉमन व्यय, कॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस the benefit of which is shared by all the departments and which are capable of precise allocation are distributed among the departments concerned on some equitable basis considered suitable in the circumstances of the case। कॉमन व्यय जिसके लाभ उपयोग सभी विभागों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और जिनका सूक्ष्म रूप से आवंटन किया जा सके, उन्हें संबंधित विभागों के मध्य न्याय संगत आधार पर जो परिस्थितियां अनुसार उपयुक्त हो आवंटित किया जा सके। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का आवंटन। नंबर 1, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। किराया, दर एवं कर, मरम्मत एवं अनुरक्षण, भवन का बीमा, बेसिस आधार, इन सभी व्ययों को
floor area occupied by each department if given, otherwise on time basis. प्रत्येक विभाग द्वारा प्रयुक्त क्षेत्रफल यदि उपलब्ध हो, अन्यथा समय के आधार पर। नंबर 2, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी एक्सपेंसेस। लाइटिंग एंड हीटिंग व्यय जैसे विद्युत व्यय। कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग द्वारा ऊर्जा उपयोग के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि प्रत्येक विभाग में बिजली के मीटर लगा दिए जाएं, तो हर विभाग द्वारा जितने यूनिट्स बिजली का ऊर्जा का उपभोग किया गया है, उसके आधार पर कुल बिजली व्ययों को विभाजित किया जा सकता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, सेलिंग कमीशन, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर कॉस्ट्स। विक्रय व्यय जैसे कटौती, डूबत ऋण, विक्रय कमीशन, ब्राय भाड़ा, विक्रय प्रबंधक का वेतन एवं इसी प्रकार की अन्य लागतें। इनको विभाजित करने का आधार होगा सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग का विक्रय मूल्य। नंबर 4, कैरिजेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आंतरिक ढुलाई अथवा प्राप्त कटौती। इसको विभाजित करने का आधार होगा परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग का क्रय। वेजेज एंड सैलरीज, मजदूरी एवं वेतन, इस व्यय को विभाजित करने का आधार होगा बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग में प्रयुक्त समय के आधार पर उसका विभाजन किया जाएगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, repairs and maintenance of capital assets, मूल्यह्रास, बीमा, मरम्मत अथवा पूंजी संपत्तियों का अनुरक्षण। वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, प्रत्येक विभाग द्वारा जो संपत्तियां प्रयुक्त ली जा रही है उनका मूल्य यदि उपलब्ध हो अलग से, यदि अलग से उपलब्ध नहीं है तो समय के आधार पर उनका विभाजन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल salaries of manager, directors, common advertisement expenses, etc. Time basis और equally among all the departments, समय आधार पर अथवा सभी विभागों में समानुपात में। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, श्रम कल्याण व्यय। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई,
एस्टेट एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस अंशदान, इसको विभाजित करने का आधार होगा, यानी भविष्य निधि और कर्मचारियों के बीमा का जो अंशदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, वेजेज एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की मजदूरी एवं वेतन के आधार पर। जब हम व्ययों का आवंटन करें तो यह महत्वपूर्ण है कि एक विशेष नोट को ध्यान में रखना। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड इनकम, most being of financial nature, which cannot be apportioned on a suitable basis. Therefore, they are recognized in the combined profit and loss account. For example, interest on loan, profit or loss on sale of investment, etc. वित्तीय प्रकृति के कुछ व्यय एवं आय ऐसी होती है जिनका उपयुक्त आधार पर आवंटन करना संभव नहीं होता, अतः उन्हें संयुक्त लाभ हानि खाते से वसूल करना उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए ऋणों पर ब्याज, निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानियां आदि। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, विभागों के प्रकार। प्रमुख रूप से विभागों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। स्वतंत्र विभाग एवं आश्रित विभाग। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स which work independently of each other and have negligible interdepartmental transfers are called independent departments. ऐसे विभाग जो एक दूसरे से अलग अलग कार्य करते हैं और जिनके मध्य अंतर विभागीय अंतरण नगण्य होते हैं, स्वतंत्र विभाग कहलाते हैं। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, आश्रित विभाग। Departments which transfer goods from one department to another department for further processing are called dependent departments. ऐसे विभाग जो एक विभाग से दूसरे विभाग को माल का अंतरण आगे प्रक्रियाकरण के लिए करते हैं, आश्रित विभाग कहलाते हैं। Here the output of one department becomes the input for the other department. यहाँ एक विभाग का उत्पादन दूसरे विभाग के लिए कच्चा माल बन जाता है। These transfers may be done at cost or some pre-decided selling price. इनका अंतरण लागत मूल्य पर अथवा अन्य पूर्व निर्णीत विक्रय मूल्य पर किया जाता है। The price at which this is done is known as transfer price. ऐसा मूल्य जिस पर माल का अंतरण किया जाता है उसे अंतरण मूल्य कहा जाता है। In these departments, unloading is required if the transfer price is having a profit element. ऐसे विभागों में उतराई अपेक्षित होती है यदि अंतरण मूल्य में लाभ का तत्व सम्मिलित होता है, यानी यदि एक विभाग अपने उत्पादन को जब दूसरे विभाग को हस्तांतरित करे तब वह उसके विक्रय मूल्य पर किया जाए, न कि लागत पर, और विक्रय मूल्य में लाभ का तत्व सम्मिलित होता है।
The method of eliminating unrealized profit is being discussed in the succeeding lecture. अनुपार्जित लाभ के विनष्टीकरण संबंधी प्रणालियों की विवेचना अगले व्याख्यान में की जाएगी। थैंक यू।